हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया और थोड़ा व्यस्त थी काम के चक्कर में। जैसे कि बताया, मेरा को पीडियाट्रिक कैंसर का प्रोजेक्ट, एक भारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। तो मुझे दोनों जिम्मेदारियों को, इनफैक्ट तीनों चारों जिम्मेदारियों को, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरे प्रोफेशनल लाइफ, आप लोग और मेरा पीडियाट्रिक कैंसर का प्रोजेक्ट, तो सब पे मुझे थोड़ा सा बैलेंस बनाना है। तो कहीं थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, तो मुझे पता है कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करोगे और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो होपफुली कि आगे भी थोड़ा बीच बीच में हम लोग कम मिलेंगे, पर हम लोग मिलेंगे ज़रूर। हम लोग अलग नहीं हो सकते। और आप में से बहुत से लोगों के मुझे मैसेज भी और कॉल भी आया कि मैडम आज वीडियो नहीं है, तो मुझे ज़रूरी था आपको मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये शेयर करना। चलिए दोस्तों, ये तो आज की जो हमारी स्टोरी है, हमारे डियर डीएम के यूनियन की स्टोरी है। और एज़ यूजुअल मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ कोई भी जज नहीं करेगा, ठीक है। आपके जो भी सीखने योग्य बात हो आप उसको सीखिए, जो आपको एग्री नहीं करता है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा सा, मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा इस स्टोरी को एज अ स्टोरी नहीं ना बता के आपके लिए क्या क्या सीखने योग्य है उसी हिसाब से गाइड करने वाली जो मेन चीज़ होती है वही बताऊंगी मैं आपको। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ है कि जो डीएम होते हैं वो हमेशा आपको असिस्ट करते हैं आपकी जर्नी में। ये आप लोग को पता नहीं, आप लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो असिस्ट करते हैं, और ये आपको समझना आना चाहिए। लाइक कि जो आपको करना चाहिए या आप वो नहीं कर रहे हैं, ये वो करते हैं, वो आपको कंप्लीट करते हैं। और ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, या आप उन्हें कंप्लीट करते हो। सबसे बड़ा कंफर्म साइन यही है कि जो आपको करना चाहिए समवेयर वो कर रहे होते हैं, या समवेयर जो उन्हें करना चाहिए वो आप कर रहे होते हो। तो बोथ ऑफ यू कंप्लीट ईच अदर। ये सबसे बड़ा कंफर्म साइन है आपकी जर्नी का। अब हमारे जो डीएम हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो डीएफ थी वो अपने टैलेंट्स पे वर्क कर रही थी। जैसे जैसे वो पॉलिश्ड हो रही थी, उनको उनको और क्लैरिटी होना चालू हो गई। तो जैसे कि पेंटिंग्स वगैरह, वट एवर म्यूज़िक साइड में कुछ वो अपने टैलेंट्स पे वर्क करती थी। और जैसे जैसे एंड साथ में उन्होंने बाद में बताया कि इनर वर्क भी उन्होंने किया। तो जैसे जैसे वो अपने टैलेंट्स पे वर्क कर रही थी, इनर वर्क कर रही थी, उनको ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स हर डीएम क्लैरिटी आने लगी। अब हम कुछ ऐसा समझते हैं, डीएम साहब ने हमें ये बताया कि जो उनकी डीएफ थी वो थ्रू आउट द ईयर उनसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। अब देखिए यहाँ सीखने योग्य बात क्या है कि मैंने आपसे कहा, या तो आप न्यूट्रल बात करिए या आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में जाइए। वो सिर्फ अपने टैलेंट्स को उन्हें भेजती रहती थी। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, वो जो कुछ भी, सपोज उसने कोई पेंटिंग करी तो पेंटिंग भेज दी, कुछ उसने म्यूज़िक में कोई गाना गाया वो भेज दिया। और इनको होता था इरिटेशन। उन्होंने मुझसे कहा कि मैम, जब वो मुझे अपनी पेंटिंग्स, अपने गाने, अपने कोई भी अचीवमेंट्स या कोई भी चीज़ें भेजती थी, मुझे इरिटेशन होता था कि मैं क्या करूँ इस पेंटिंग को देख के। बिकॉज उस वक़्त उसका ध्यान थर्ड पार्टी में था। तो और वो साल भर उसको भेजती रही और डीएम उसको साल भर इग्नोर करता रहा। अब देखिए, डीएफ से सीखने वाली बात यह है कि वो भेजती रही, बिसाइड उसने ये ईगो लेके नहीं आया कि मैं भेज रही हूँ और वो तो कुछ ढंग से रिप्लाई नहीं कर रहा है, या ठीक से ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, या ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। बट वो साल भर उसको भेजती रही। उसको थोड़ा सा इरिटेट भी होता था कि मैं क्या करूँ, बिकॉज ही वॉज नॉट कंसर्निंग अबाउट हर डीएफ। वो तो थर्ड पार्टी में था, तो वो तो वहीं पर उड़ा हुआ था, उसी हवा में था, थर्ड पार्टी इन दिस एंड दैट। बट शी एज उसे एक कनेक्शन बना के रखा था, रोमांटिक नहीं था, ठीक है, बट एक कनेक्शन था। यहाँ डीएफ डीएम को चेज़ कर रही थी इस स्टोरी में। जैसे कि आप जानते हैं, डीएफ डीएम को चेज़ कर रही थी और डीएम थर्ड पार्टी को चेज़ कर रहा था। जब थर्ड पार्टी ने रिस्पॉन्स देना कम कर दिया तो डीएम को हर्ट होने लगा, लाइक सोल शॉक। लिटरली वो बता रहा था कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं
उसको उसके लिए हर कुछ सारी कोशिश कर रहा हूँ, उसको जोक्स भेज रहा हूँ, उसको शायरियाँ भेज रहा हूँ, उसको सॉन्ग्स भेज रहा हूँ, उससे बात करने के हर कोई बहाने ढूंढ रहा हूँ और वो मुझे इग्नोर कर रही है, ना कभी जवाब नहीं दे रहा या कभी लाइक दिस बिज़ी हूँ लाइक दिस। तो उनको बड़ा हर्ट होने लगा और हर्ट होते होते वो सोल शॉक में बदल गया। जैसे डीएफ थक जाती हैं चेज़ करते करते, डीएम भी थर्ड पार्टी को चेज़ करते करते थक गए, उन्होंने हमें ये बताया। फिर जब वो थक गए चेज़ करते करते और एक प्रकार से वो सोल शॉक की स्टेज में थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे डीएफ को रिस्पॉन्स देना शुरू किया। जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि जब मुझे लगा कि मेरी थर्ड पार्टी मुझे कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रही है और उनको उस वक्त एनर्जी की ज़रूरत थी, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी डीएफ को रिस्पॉन्स देना शुरू किया। अब यहाँ से हमें मेन चीज़ सीखने वाली या जानने वाली कि डीएम के माइंड में क्या होता है ये पता चलेगा। जब वो बता रहे थे कि जब डीएफ को उन्होंने रिस्पॉन्स देने शुरू किया, तो जब भी वो रिस्पॉन्स देते थे तो कोई तो एनर्जी उनको रोकती थी, लाइक उनके थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है या डीएफ को का इनर वर्क अभी तक शायद कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो डीएम को भी क्लैरिटी मिल नहीं रही। फॉर एग्जांपल कि जैसे उन्होंने रिस्पॉन्स देना शुरू किया, दोस्तों मैं इस स्टोरी को थोड़ा सा अच्छे से बताने की कोशिश कर रही हूँ, सारे मेन पॉइंट्स जो आपके सीखने लायक है वो कवर हो जाए, जो उन्होंने बताया था। यहाँ उनको सोल शॉक मिला, ठीक है। अब उन्होंने अपना टर्न फेस किया टुवर्ड्स द डीएफ, राइट। डीएफ से वो रिस्पॉन्स देते थे बट पूरा खुल के नहीं, ओपन होके नहीं, पता नहीं क्या। उन्होंने कहा पता नहीं क्या मैडम, मुझे कुछ तो रोकता था। अब वो कुछ रोकता क्यों था? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं अभी उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, कहीं ना कहीं डीएफ का इनर वर्क पूरा नहीं हुआ था। तो क्योंकि जहाँ पूरी क्लैरिटी आती है वहाँ डीएम को भी पूरी क्लैरिटी आ जाती है, वरना डीएम भी ओपन नहीं होते। वो डीएफ को मिस तो कर रहे थे पर रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे थे, वो भी डीएफ को स्टॉप कर रहे थे, बट कुछ भी उनको बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाते थे। मतलब वो बोलते थे कि मैं डीपी देख रहा हूँ, मैं उसका लास्ट सीन देख रहा हूँ, पर जब वो मुझे कुछ मैसेज करती तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता, कौन सी एनर्जी मुझे रोक रही है, मुझे बोलने से रोक रही है, मुझे खुलने से रोक रही है, ठीक है। वो डीएफ से जब भी कभी चैट थोड़ी सी भी हो जाए तो उनको होता क्या था कि थर्ड पार्टी की याद आने लगती थी फिर से, एज इफ कि उनको एनर्जी मिली और वो डीएफ से फिर थर्ड पार्टी की तरफ चले जाएं और फिर थर्ड पार्टी को वो चेज़ करना शुरू कर देते थे, या ये कहो थर्ड पार्टी को मिस करना शुरू कर देते थे। मतलब थोड़ा सा जब इनर वर्क हुआ हाफ द डीएफ का, तो वो ज़रूर रिस्पॉन्स देते थे, जो आप लोग कहते हैं ना वो ऑफ एंड ऑन आते हैं, तो उनकी संग क्या होता है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो वो आपको लाइक कर रहे हैं पर वो आपको भी लव नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अनकंडीशनल लव तो होता ही है हायर सेल्फ में, बट वो ओपन नहीं हो पा रहे हैं, वो खुल नहीं पा रहे हैं, उनको क्लैरिटी अभी भी नहीं मिल रही है क्योंकि अभी आपका इनर वर्क पूरा नहीं हुआ। और होता क्या है कि अगर आपने कुछ बात कर ली उनसे या उन्होंने एक शब्द आपको कुछ लिखा कि कैसी हो क्या हो और आपने थोड़ी सी बात कर ली, आपको तो खुशी मिली कि यार मैसेज आ गया, लेकिन उसके बाद वो आपका वो एक रिप्लाई पाने के बाद उनके लिए काफ़ी है कि वापस अपनी थर्ड पार्टी के पास फिर से चेज़ करना शुरू हो जाएगा। फिर उनके अंदर वो एनर्जी आ जाती कि फिर चलो एक बार फिर मैं कोशिश करता हूँ थर्ड पार्टी को मनाने की। उन्होंने बताया कि मुझे डीएफ की याद आ रही थी बट अंदर से आगे बढ़ने और ख़ुद को ओपन करते नहीं बन रहा था, और यहाँ उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। और आई थिंक डीएम्स की बेसिक प्रॉब्लम यही होती है, दिस इज़ द कन्फ्यूजन स्टेज की याद आ रही है बट कैसे उस ब्लॉकेज को कट करके खुद को ओपन करें, खुलें। और यहाँ पर गलती उस डीएम की नहीं, यहाँ पर कमी डीएफ की होती है कि उसका इनर वर्क पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो जो स्टॉपेज हो रहा है, वो ब्लॉकेज हो रहा है, ठीक है, इसलिए हो रहा है। उसको नहीं समझ में आ रहा था कि इस रिश्ते को मैं फिर से शुरू करने का कैसे करूं। मतलब
डीएम जो जब मेरे से उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि मैम मुझे मन करता है बट मुझे उस रिश्ते को शुरुआत करने की हिम्मत ही नहीं होती। लाइक पता नहीं कौन सा अनस्टॉपेबल फियर है या कौन सा फियर है कि क्यों हम फिर से वही चीज़ें पुरानी वाली शुरू नहीं कर सकते। जब ये चीज़ जब उनके बीच में जब ये ब्लॉकेज आया, इतना ट्रबल बचे, तब उन्होंने मुझसे काउंसलिंग ली थी। ठीक है, तब फिर मैंने उनको समझाया कि देखिए जिस पॉइंट पे आप अटक रहे हो यही पॉइंट सबसे ज़्यादा पेन देता है डीएम्स को, कि याद आ रही है, मन कर रहा है बट कुछ स्टॉप कर रहा है, कुछ ब्लॉक कर रहा है और आप खुल नहीं पा रहे हो, आप ओपन नहीं हो पा रहे हो, आप उस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हो पर नहीं कर पा रहे हो। तो क्या करना चाहिए? आप चेज़ मैंने उनको समझाया कि आप अगर उनको चेज़ कर रहे हो थर्ड पार्टी को, तो भी कौन सी आपको खुशी मिल जाएगी, वहाँ भी तो पेन है। पहली चीज़ मैंने यही समझाई कि अगर यहाँ आपको पेन है तो थर्ड पार्टी को चेज़ करने में भी तो पेन ही है। तो वाई नॉट टू गिव प्रेफरेंस टू दैट पर्सन जो आपको इतना आप मिस कर रहा है, जो आपको इतना अनकंडीशनल लव करता है। और मैंने उनको ये गाइड किया कि जैसे मैं डीएस को गाइड करती हूँ चक्रास करने के लिए, ये चक्रास और ये मेडिटेशन आपको भी करना चाहिए। चक्रास ऐसा नहीं कि सिर्फ डीएफ के लिए, ये तो हमारे लोअर चक्रास, हम सबके होते हैं। ये हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ को सेट करते हैं। आपके चक्रास ओपन है तो आपकी लाइफ में हर चीज़ अच्छी पॉजिटिव होगी, आपकी चक्रास बंद है, ब्लॉक्ड है तो सब कुछ बुरा ही होगा। तो व्हेन यू आर इन द स्टक एनर्जी, डेफिनेटली कि आपके लोअर चक्रास स्टक है या बंद है, राइट। ऑल द डिज़ायर एनर्जी, ऑल द जो भी डिप्रेशन की एनर्जी, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्टक एनर्जी, ऑल अगर आपको है तो मीन्स यू आर ऑपरेटिंग विद द लोअर चक्रास एंड दीज चक्रास आर ब्लॉक्ड। तो सिंपली कॉमन सा लॉजिक है कि आपको अपने चक्रास पर वर्क करके, इन चक्रास को ओपन करके अपनी एनर्जी को, उस स्टक एनर्जी को कट करके ऊपर की तरफ जाना है। जहाँ कि आप लोग हमेशा सुनते हो मुझसे कि जब आपकी एनर्जी ऊपर जाती है तो यू कम टू द पीस, बैलेंस एंड स्टेट ऑफ क्लैरिटी। तो अगर आपकी डीएफ हार्ड वर्क कर रही है, मेहनत कर रही है, तो थोड़ा सा मेहनत आप भी करिए, तो आपको ऑटोमेटिकली चक्रास आप करेंगे तो आपकी लाइफ में आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, उसकी क्लैरिटी मिलेगी। और उन्होंने उसको किया, मेडिटेशन किया, जिससे कि वो थोड़ा सा शांत हुए। वो मेडिटेशन उन्होंने किया जिससे वो जो चेजिंग की एनर्जी में थे अपने थर्ड पार्टी के, वो उससे थोड़ा सा उनको कंट्रोल हुआ। चक्रास किया जिससे उनको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली डीएफ की तरफ मुड़ने की। और इनफैक्ट सच कहो तो जैसे थ्रोट चक्रा उनका हील हुआ, वो काफ़ी हद तक उनसे रिस्पॉन्ड करने लगे। एंड सिर्फ रिस्पॉन्स ही नहीं, वो अब जो चीज़ उनको स्टॉप कर रही थी एज अ ब्लॉकेज, उसको कट करके अब वो ओपन होना शुरू हो गए थे। ठीक है। और मुझसे काउंसलिंग देने के 1 महीने के बाद, उनका ऑलमोस्ट अभी जो फ़ोन आया था 1-1.5 महीने के बाद, तो यही हुआ कि आफ्टर 1.5 month ही वाज स्टार्टेड अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स हर हिज डीएफ। वो कहने लगे कि इस बार तो मुझे ही बेचैनी होती थी बात करने की। आई वॉज रिएक्टिंग लाइक कि उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया। और इस बार एकदम से कहने लगे मैडम मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे एकदम से लगने लगा कि जो आदत उनकी ख़त्म हो गई थी उनसे बात करने की, और वो धीरे धीरे खुलने लगी। वो उनसे बात करने के लिए तड़पने लगे। और मुझे कह लगी मैम वो तो अब पहले जैसे बात ही नहीं करती है। मैंने कहा आदत अगर आपकी बनी है तो आदत उसकी भी तो ख़त्म हो गई ना। वो अनकंडीशनल लव, देखिए दोस्तों, कभी भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइप का नहीं होता है। अनकंडीशनल लव इज़ लाइक गॉड्स लव, इज़ लाइक योर पेरेंट्स लव, जो दिखता नहीं है, जो होता है, बस महसूस होता है। बहुत ज़्यादा रोमांस, और अगर आप इसको समझते हैं रोमांस और शायरिया, तो ये सब लव नहीं है। ये सिर्फ खुद को किसी प्रकार से एक इल्यूजन में रखना और किसी प्रकार से एनर्जी
मैं अच्छी सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा अपलोड इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं आप लोगों को भ्रम में डालना ही नहीं चाहती हूँ। मैं आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ जहाँ डीएफ हम अक्सर फंस जाती हैं। हम थक गए दोस्तों। आपको इस जर्नी में वहाँ तक, उस लेवल तक पहुँचना है जहाँ पर आप गॉड्स की एनर्जी में आ जाए। अभी गॉड्स की एनर्जी क्या होती है? गॉड की एनर्जी मतलब कि आप अपनी चक्रास से अपने एक एक इशू को हील करके, एक एक इशू को हील करके अपनी एनर्जी को इतना ऊपर ले आइए कि उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए। जहाँ आपकी ये एनर्जी होती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, दिस इज़ कॉल्ड, एंड स्टिल यू आर फीलिंग पीस, हैप्पी एंड रिलैक्स, यू आर लाइक बटरफ्लाई, हाई वाइब्रेशन बटरफ्लाई। यही होती है गॉड्स की एनर्जी। और जब आपको कुछ नहीं चाहिए होता है ना दोस्तों, तभी सब कुछ मिलता है। यस, उस डीएफ ने अपने इनर वर्क को करके खुद को इतना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में लेके आ गई थी, उसकी भी रोमांस करने की आदत ख़त्म हो गई थी। लेकिन हाँ, वो अपने क्रिएटिव चीज़ को उसको बेचती थी और इनर वर्क करती थी। और सोचिए, वो उस एनर्जी में आ गई जहाँ उसको कुछ नहीं चाहिए था, वहाँ खुद डीएम को वो चाहिए थी। वी ऑलवेज मैनिफेस्ट गिफ्ट्स, अबेंडेंस, लव, पीस जब हम बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में होते हैं, जब हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, तब भगवान हमको सब कुछ दे देता है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करूँगी। ध्यान से सुनिए, इसको अप्लाई करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर।